वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रोटोजोआ और कवक से होने वाले रोग, यानी कि जो प्रोटोजोआ होता है और फंगाई जो होती है उनसे कौन कौन से रोग मनुष्य में होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस पर हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो देख लीजिए बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों का। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटोजोआ और कवक से कौन कौन से रोग मनुष्य में होते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे लिस्मानिया, रही जुड़ा, ठीक है, तो सब प्रोटोजोआ ही है। तो चलते शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं गाइज पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रोटोजोआ क्या है? ये प्रोटोजोआ है ना गाइज, ये एककोषीय प्राणी है जो संरचना और क्रिया की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण कंप्लीट है। ठीक है, इनकी कोशिका के दो भाग होते, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते, बहिर्द्रव्य और अंतर्द्रव्य। ओके, आगे लिखा है बहिर्द्रव्य रक्षा और स्पर्श ज्ञान और संचलन का कार्य करता है, तथा अंतर्द्रव्य पोषण और प्रजनन का। ये प्रोटोजोआ के बारे में आपको याद रखना है। इसमें से विभिन्न वंशों में विभिन्न प्रकार के संचलन अंग होते हैं, तथा कूटपाद, कसाब, रोमाब आदि। इसी द्रव्य में आकुचिदानी और पाचन संयंत्र, यानी कि सारा कुछ सिस्टम इसमें होता है, आदि बनी होती है। कुछ प्रोटोजोआ द्विकेंद्रिक होते हैं, प्रजनन अलिंग तथा लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं, और अलिंगी प्रजनन द्विभाजन द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन के लिए नर मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है, जो बड़ी संख्या में उसी प्रकार के जीवों को जन्म देता है जिस प्रकार के युग्मक थे। प्रोटोजोआ परजीवी जीवन चक्र की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक, वे जो केवल एक ही प्रपोसी में जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, जैसे एंड अमीबा। ठीक है, एंड अमीबा। ठीक है, दूसरे वे जो अपना जीवन चक्र दो प्रपोष में पूर्ण करते हैं, जैसे मलेरिया और कालाजार। ठीक है, तो ये इनका जीवन चक्र के हिसाब से आप देख सकते हो। एक तो वो होते हैं जो केवल एक ही प्रपोष में अपना लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे अमीबा हो गया। और एक वे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दो प्रपोषों में पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मलेरिया और कालाजार के रोगाणु। जैसे मलेरिया मच्छर में होता है, इंसान में, इन दोनों में इनका जीवन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी प्रकार कालाजार का आप देख सकते हो। तो ये बेसिक नॉलेज है प्रोटोजोआ के बारे में, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो चलते ट्रिक के साथ हम अब जान लेते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से मनुष्य में रोग होते हैं, और ये किस प्रकार हानिकारक है मनुष्य के लिए, और आपको किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। तो जानने वाले हम कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं और क्या इनके लक्षण होते हैं। ठीक है, और क्या इनका ट्रीटमेंट है। ठीक है, चलते शुरू करते हैं। सो गाइज, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ट्रिक है। ट्रिक के साथ याद रखोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, जैसे कि पापा का मपे सोते, ये इनका कुछ ट्रिक है। पापा यानी कि पायरिया रोग, का मतलब कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। म का हो जाएगा मलेरिया, पे का हो जाएगा पेचिस, और सोते का हो जाएगा सोने की बीमारी। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग से, इनके बारे में हम बेसिक डिटेल जानेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको देख लें। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि अगर हम बेसिक डिटेल जाने इनकी, जैसे कि मलेरिया हो गया, तो मलेरिया अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको अगर हम डिस्कस करें ना तो पूरा एक वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो स्पेशल इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल मनुष्य का हमको अलग से डिस्कस करना होगा, और मच्छर में किस प्रकार का होता है वो उसका अलग से करना होगा। ठीक है, तो इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। क्योंकि मलेरिया अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, और क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से कि किस प्रकार जो स्पोरोजोइट होते हैं इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं मच्छर बाइट करने पर, और किस प्रकार ब्लड के थ्रू लीवर में जाते हैं। ठीक है, और किस प्रकार वहाँ से ग्लाइकोजन का यूज कर करके ये किस प्रकार अपनी वृद्धि करते हैं, साइड जॉइंट अवस्था में आते हैं। ठीक है, हीमोजॉइंट आते हैं। ठीक है, ये सारी स्टेज हमको पढ़ना जरूरी है मलेरिया में। और किस प्रकार इनका आरबीसी में बहुत सारा वृद्धियों के ब्रेक डाउन करते हैं, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और किस प्रकार ये एंटर करते हैं मच्छर के अमाशय में और वहाँ प्रजनन करते हैं। ये सारी बहुत लंबी प्रोसेस है, तो मलेरिया के ऊपर तो अलग से वीडियो बन सकता है। ठीक है,
क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसका तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, ये भी प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, ठीक है। और मादा एनोफिलीज मच्छर आप जानते हो कि इसका वाहक होता है, ठीक है। पैरासाइट से होने वाला रोग है मलेरिया। तो आपको पता है कि इसके रोगियों को क्या होता है, सर्दी लगती है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, पेट दर्द है ना। सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगती है गाइस इसमें, हीमोजॉइंट जो मुक्त होते हैं ना उसके कारण। क्यों लगती है वो तो साइंटिफिक रीजन हम देखेंगे। और इसका मच्छर में किस प्रकार से जीवन चक्र होता है और मनुष्य में कैसे कंप्लीट होता है, लैंगिक प्रजनन किस में होता है, अलैंगिक किस में होता है, बहुत सारी डिटेल हम जानेंगे, ठीक है। तो उनका तो हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट चलते कालाजार। कालाजार जो रोग है व्यक्ति के शरीर में हल्का बुखार होता है, अधिक समय तक रहने के साथ ही लीवर और स्प्लीन की वृद्धि होती है, ठीक है। शरीर का रंग काला पड़ने लगता है, टहलने एवं पलकों पर सूजन आ जाती है और बीच बीच में उल्टी आती है, ठीक है। तो कालाजार भी अपने आप में बहुत बड़ी डिजीज़ है गाइस, ठीक है। यहाँ पर हम ओनली बेसिक डिटेल देख रहे हैं, इन रोगों के बारे में मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब आता है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, पेचिस। जब मल त्याग करते समय या उसके कुछ समय पहले अतड़ियों में दर्द, ऐंठन की शिकायत हो तो समझ लेना चाहिए कि पेचिस रोग है। इस रोग में पेट में विकारों के कारण अतड़ियों के नीचे सूज जाती है। अगला आता है पायरिया। तो पायरिया दांत मसूड़ों का रोग है, ठीक है। किसका है, दांत मसूड़ों का। यह रोग शरीर में कैल्शियम की कमी से होने वाला, मसूड़े की खराबी और दांत गंदे रहने से होता है। इस रोग में मसूड़े पीले खराब हो जाते, उसमें खून आता है पायरिया डिजीज़ में। तो ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं गाइस। तो इतना हानिकारक है प्रोटोजोआ। सो गाइस अभी तो बहुत सारा जानने को बकाया है हमारा प्रोटोजोआ के बारे में, क्योंकि आपके स्पेशल चैप्टर भी है, तो हम उनको बेसिक डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे। तो हम यहाँ पर तो ओनली रोग जान रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कवक से होने वाले रोग। तो सिंपल सी बात है, कवक किसको अफेक्ट करता है, ज़्यादातर स्किन को, हेयर को, इनको ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। तो ये कवक से होने वाले रोग है। बेसिक डिटेल जान लेते हैं कवक के बारे में, फंजाई के बारे में। कवक या फफूंद एक प्रकार का परजीवी पौधा है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है। यह संसार के प्रारंभ में ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभदायक संसार में अपरमार्जिक रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके द्वारा जगत में कचरा हटा दिया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कवक की उत्पत्ति शैवाल से, ये इनके बारे में हिस्ट्री गाइज पर्णहरिम के आने से हुई है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो कवक को पादप सृष्टि प्लांट किंगडम में रखना उचित है। दूसरे लोगों का विश्वास है कि इनकी उत्पत्ति रंगहीन कसाब या प्रोटोजोआ से हुई है। ये इनका मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल बात आपको पता ही है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए गाइज। वैसे तो हमारे बहुत सारे डिजीज जैसे कवक से होने वाले, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ का दिया हुआ है, जैसे कि गंजापन होना, दमा होना, दांत काज खुजली, ठीक है। और हाथी पाँव जिसको बोलते हैं ना, एलिफेंटाइसिस रोग। तो ये सब किससे होता है, फंगस से, कवक से। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि पहला आ गया गंजापन। तो गंजापन आपने देखा होगा कि आपको भी कभी कभी ना डेंड्रफ हुआ होगा, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कवक के होते हैं। तो अनुवांशिक कारणों या उम्र बढ़ने से, हार्मोन में परिवर्तन की गंभीर रूप से बीमारियां पड़ने और बुखार होने से, किसी खास चिकित्सीय कारक जैसे कि कैंसर, कीमोथेरेपी, अत्यधिक विटामिन ए की जगह से, भावनात्मक शारीरिक तनाव की वजह से, एकास ढंग से बालों को लंबे समय तक खींचे रखने से भी बाल कम होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिक डिटेल है। अगर हम इनकी डिटेल में जाए, गंजापन देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं गंजापन के। तो वैसे हार्ड वाटर हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। कोई जेनेटिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी के पेरेंट्स है तो फिर बच्चों में भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं गंजेपन के, तो कोई एक नहीं है, ठीक है। किसी बीमारी के कारण हो जाता है, अगर किसी को ज़्यादा बीमारी हो गई, कीमोथेरेपी देना पड़ गया या फिर उसको हाई डोज में दवाइयाँ देनी पड़ गई, तो इस वजह से भी हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं गंजेपन के, ठीक है ना। तो ये नहीं कहा सकता स्पेसिफिक इनके लिए। दमा, अस्थमा, सब जानते हैं अस्थमा वायुमार्ग के गंभीर प्रभाव के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास की चिकनी मांसपेशियों में सिकुड़न होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा के पेशेंट में। दूसरे कारणों के साथ इसमें वायुमार्ग से मत करने के झटके शुरू होते हैं, ठीक है। इसके साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। लक्षणों की शुरुआत में हो जाता है सांस लेने में तकलीफ, तो ठीक है ना।
तो इसके बारे में बेसिक डिटेल है। संक्रिय होने की प्रक्रिया यानी कि श्वसन तंत्र उसमें थोड़ा सा संकरा हो जाता है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। कभी कभार वायुमार्ग अपने आप बदल जाते हैं। वायुमार्ग के आम बदलाव में जो होता है बढ़ोतरी आंतरिक इसमें सूजन हो जाती है पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। समय बीतने के साथ वायुमार्ग की चिकनी मांसपेशियां श्लेष्मीय ग्रंथियों की वृद्धि के साथ अपना आकार बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक डिटेल है। खुजली की बात करें तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, परेशान करती रहती है किसको जाए तो। इचिंग, खुजली त्वचा पर होने वाली अप्रिय सेंसन है जिनके उस स्थान को बार बार खुजलाने को जी करता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसमें दाने उभर आते हैं और ये नाइट में ज़्यादा चलती है गाइस। भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कोई खुजली स्नान के बाद कम हो जाती है, कोई रात को कपड़े बदलते समय ज़्यादा हो जाती है। खुजली बहुत खतरनाक है। ठीक है, हाथी पाँव आपने पढ़ा होगा, ये भी कवक से होता है। फील पाँव भी इसको बोल सकते हो एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, एलिफेंटाइटिस, इसमें क्या होता है व्यक्ति का पाँव फूल कर हाथी के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कवक से ही होता है। और वैसे तो बहुत सारे डिजीज़ है, क्या है जब भी तो क्या बताऊँ आपको, लिस्ट बन जाए। ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गंजापन यह रोग टीनिया के कैपिटस नामक कवक से होता है। ठीक है, इसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं, टीनिया कैपिटस। अब आता है दम्मा। इस रोग के कारण मनुष्य के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। दाद, रिंगवर्म, ये भी कवक से होता है। ये एक संक्रामक रोग है और त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। इसका भी यानी कि खाज खुजली, इसमें त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। और एथलीट फुट यानी कि एलिफेंट वाला रोग आ गया, हाथी पाँव, पील पाँव, इसमें पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है। ठीक है, तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट है। सो चलिए गाइज, रोगों से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल हम ले लेते हैं। जैसे कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया को आप ब्लड कैंसर बोल सकते हो। ठीक है, रक्त का कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोल सकते हो, जो कि ब्लड में WBC की मात्रा इंक्रीज होने से होता है। आपको पता है कि नॉर्मल लेवल कितना होता है WBC का, बताना है आपको। WBC का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, RBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है, WBC का कितना होता है और प्लेटलेट का कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये सिंपल सी बातें आप सबको पता होगी। ठीक है, तो WBC का नॉर्मल जैसे कि 6000 से 11000 आप मान सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर कुछ ज़्यादा हो जाए, 11000 से बहुत चला जाए, तो इसी कंडीशन में ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये करता है थ्रोट को, गले को। जैसे कि मैंने बताया था गले का रोग है डिप्थीरिया। एक लेयर बन जाती है गले में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, खाने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, और ये किस कारण से होता है सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है आपको। अब आता है फ्ले का भाग, तो ये है रेट, चूहा, पिस्सू। ठीक है, तो इसके कारण फ्ले की बीमारी होती है। बहु औषधि उपचार, मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT, TB में आता था ना पहले, MDT से पूरी तरह इलाज हो सकता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन जाके बोलते थे कि DPT हमारा जो कुष्ठ रोग है उसका MDT से पूरी तरह से इलाज हो सकता है। तो MDT का मतलब हुआ था मल्टी ड्रग थेरेपी से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको ये सारी चीज़ें। इसके उपचारों तो दी गई, कुष्ठ निवारक हेतु। और अगर बात करें सिफिलिस, गोनोरिया तथा एड्स को किस प्रकार का रोग कहा जा सकता है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गाइस, यानी कि सेक्स के थ्रू ये फैलती है। तो सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आपको याद रखना है। अगला है आपका चिनोपोडियम का तेल किस रोग में प्रयुक्त होता है, तो वो होता है एस्केरियासिस में। फीता कृमि का संक्रमण होता है सूअर का अधप का मांस खाने से। ठीक है, फीता कृमि का संक्रमण होता है, फीता कृमि का संक्रमण। अब आता है अगला, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है, तो वो फैलता है एडिस एडिप्टिस मच्छर से फैलता है गाइस, एडिस एडिप्टिस। ठीक है, वायरस के उपचार में प्रयोग किया जाता है इंटरफेरॉन, ये वायरस के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है गठिया रोग में जोड़ों में किस अम्ल का जमाव हो जाता है, तो वो हो जाता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का जमा हो जाता है, इस कारण से गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस, क्वेश्चन बनता है। एप्लाटॉक्सिन पदार्थ किस कैंसर को उत्पन्न करता है, यकृत कैंसर को। ठीक है, एप्लाटॉक्सिन।
रोडेंट अल्सर है त्वचा कैंसर जो चेहरे को प्रभावित करता है। पसीने में पाए जाने वाला विषाणु नाशक एंजाइम का नाम बताएं। लाइसोजाइम। कितने अच्छे क्वेश्चन है। प्रतिजनों के जवाब में प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी कोशिका उत्पन्न करता है, तो एंटीबॉडी। पोलियो का विषाणु कौन से उत्तक को नष्ट करता है, मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंखला को। फील पाँव का कारक कौन है, तो उछेरिया ब्रोंकोफाइटाई, जिसके कारण फील पाँव होता है, हाथी की तरह का पाँव बन जाता है इंसान का, तो होता है फील पाँव रोग। उछेरिया ब्रोंकोफाइटाई से होता है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एंट्रांस में। सभी कोशिकाओं में ऑकोजेंस उपस्थित होता है, किस कारण से ये एकोजेंस सक्रिय हो जाता है तथा कैंसर कोशिका उत्पन्न करता है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ देख सकते हो। कैंसर को 3 मुख्य समूह कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया में बांटा गया है। ठीक है, कार्सिनोमा एकोडर्मा उत्तकों से होता है और जिसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर आदि। सार्कोमा कैंसर मेसोडर्म से होता है, जैसे अस्थि कैंसर हो गया, लसिका की गांठें, त्वचा का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको कुछ पाचन तंत्र से होने वाले रोगों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का रोग है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले वाला तो हो गया पूरा, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, कहो हो गया, उनके बारे में अगर कुछ होगा तो हम जान लेंगे, बट रोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें सारे कोज आ गए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कहो, ठीक है, या किसी जेनेटिकल कोज या फिर कोई भी केमिकल कोज, है ना, सारे आ गए। तो पाचन तंत्र के रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहला है डायस्पेनिया, ठीक है, भूख ना लगना, और अगला है एनोरेक्सिया, भोजन करने की इच्छा ना होना। ठीक है, एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होती है, HCl तो आप सब जानते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारा स्टोमक तो सबको पता है ना, अमाशय इस प्रकार का होता है ना हमारा अमाशय, ये ऐसे कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो इसमें क्या होता है, ये अमाशय है, इसमें HCl का सिक्रेशन कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब HCl ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अम्ल ज़्यादा हो गया, तो ये अमाशय ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, तो खट्टी डकारें आएगी आपको, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे आप, मैंने बताया था बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड आप दोगे पेशेंट को, ताकि सार जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज होके थोड़ा सा आराम दे आपको। अगर टेबलेट देना है तो रेमेटेडिन, सेमेटेडिन आपको देना है। ठीक है, तो ये होती है एसिडिटी, अम्लपीत रोग। वो दिक्कत होती है गाइस, अगर किसी को जाए तो खट्टी डकारे बार बार गले में आते हैं तो बहुत ख़राब सा लगता है। अगला है कंस्टिप्शन, यानी कि कब्ज, जो कि कम पानी पीने, कम सब्जी खाने से होती है। ठीक है, कंस्टिप्शन। अगला है फ्लाटुलेंस, यानी कि फ्लूटुलेंस अफरा, पेट फूलना, इसको फ्लूटुलेंस बोलते हैं। अगला है डायरिया, यानी कि पतले दस्त लगना, अतिसार लगना, डायरिया। ये भी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो डायरिया भी बहुत खतरनाक डिजीज है और ये पाचन तंत्र का ही रोग है। अगला है स्प्रुई, संघरणी। ठीक है, अगला है डायजेंट्री, यानी कि पैचिस, ये भी सब पाचन तंत्र के रोग है। गैस, तो गैस कहाँ बनती है, पाचन तंत्र का ही रोग है। और कालिक पेन, पेट का रोग, कालिक पेन, पेन होता है जो भी कॉलिक कॉलिक पेन भी इसका ही है। ठीक है, और कुछ अन्य रोग भी यहाँ पर दिए गए कॉलिक पेन के आगे। स्टोमाइटिस हो गया, मुँह के छाले बोलते हैं स्टोमाइटिस को, आपको भी होते रहते होंगे कभी कभी। तो इसका कारण ये है कि आप या तो फिर कहीं गर्म चीज़ें खाते होंगे या फिर आपका पेट साफ नहीं होगा, तो इस कारण से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, और पाइल्स, बवासीर को बोलते हैं। ठीक है, एनएस के वहाँ पर नसें सूज जाती है और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंस्टिपेशन के कारण ही होता है पाइल्स। आजकल तो बहुत सारों में होने लग गया ये, और बहुत सारे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में भी। तो जितना हो सके हल्का खाना खाए और खूब पानी पिए। जॉन्डिस, ये पीलिया, ये भी पाचन तंत्र का रोग है। ठीक है, तो आपको अभी सारे तंत्र में बताऊंगा, श्वसन तंत्र, सारे तंत्र। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये सारे पाचन तंत्र के रोग हो गए। अब चलते आगे गाइस, जब हम कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज, यानी कि श्वसन तंत्र के रोग भी यहाँ पर देख लेते थोड़े से, जैसे कि लेरिंजाइटिस, यानी कि स्वर के स्रोत में सूजन, काशी हो गई, कफ, कोल्ड, जुकाम, सर्दी, निमोनिया। ठीक है, प्लूरेसी, अस्थमा, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी का ही तो रोग है ना,
इसके अलावा और भी है जो कि आपको याद रखने है, बेसिक डिटेल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलते आगे और नेक्स्ट आपका नेत्र रोग। तो पहला है फोरेंजिन बॉडी इन आई, आंखों में कुछ पड़ जाना, उसको बोलते हैं फोरेंजिन बॉडी। और कंजक्टिवाइटिस, आँख दुखना। कंजक्टिवाइटिस आपने देखा होगा, कभी कभी लाल लाल सी हो जाती है आँखें किसी एलर्जन के कारण, ठीक है। तो एलर्जन के कारण अगर आँखें से आपकी लाल लाल सी हो जाती है ना, तो इसी कंडीशन में इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अगला है ब्लेफारिंजाइटिस, ओबोटो की सूजन। और स्टाइल गुहेरी और ट्रोकोमा कुकेरी, ठीक है। इसे कुछ नाम है इनके, और भी डिजीज़ है बट आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ बेसिक रोग है आपको याद रखने ताकि आप अंदाज़ा लगा के बता सको कि हाँ ये उसके रोग है, ठीक है। चलते आगे। अब आ जाते हैं ईयर डिजीज़ यानी कि कान के रोग। तो कर्णशूल हो गया, कान का दर्द। कर्णस्राव, कान का बहना, कान का मेल। तीव्र मध्य गण प्रवाह, कान की पुरानी सोत, कान का एक्जिमा, कान का फोड़ा, ठीक है। तो गाइज इसके लिए आपको सारा हमारा जो ईयर है सारा आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर किस प्रकार हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं हमारे कान के, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज। मिडल में क्या होता है, 3 हस्तियाँ इसमें होती है, कौन कौन सी होती है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है। पर्दा किस प्रकार से हम किस प्रकार से सुन पाते हैं, ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। और गाइज मैं आपको बता दूँ, यहाँ से एक नलिका जाती है जो मुंह में खुलती है, ठीक है। आप कभी आँख में कान में दवाई डालते होंगे तो मुंह में आ जाती होगी, तो यूस्टेन की नलिका होती है, यूस्टेन की नलिका, ठीक है। यूस्टेन की नलिका होती है जो ओपन होती है हमारे कंठ में, माउथ में, ठीक है, ईयर से, ईयर के मध्य से। तो ये कॉम्बिनेशन बनाए रखती है। अगर क्यों होती है गाइज, ये कान में एक नलिका होती है, ये तो जैसे मेन हो ही गई, ठीक है। एक नलिका ऐसे जाए रहती है और हमारे मुंह में ओपन होती है। तो ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है अगर कोई मान लो बाहर कोई बम विस्फोट हो जाए तो तीव्र गति से ध्वनि इंटर करेगी कान में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पर्दा फट सकता है। बट भगवान ने पहले सिस्टम दिया है कि अगर ज़्यादा कोई अगर हुआ या फिर कोई धमाका से कारण अंदर ध्वनि चली जाए तो ये पर्दा फटे नहीं, इधर निकल जाए, यूस्टेन की नलिका जिसको बोलते हैं। और तभी तो आपने देखा होगा कि कोई जैसे कोई धमाका होता है तो आपका मुंह अचानक से ओपन हो जाता है, वो इसीलिए होता है, ठीक है। इसमें सारी एयर इधर निकल जाती है और आपका पर्दा जो है फटने से बच जाता है। नहीं तो आपको पता थोड़ी कहाँ पर कोई धमाका होगा। अगर ये यूस्टेन की नलिका नहीं हो ना तो फिर पर्दा फट सकता है, क्योंकि सारा फिर इधर ही जाएगा, ठीक है। तो ईश्वर ने सब कुछ सिस्टम करके दिया है। तो कितना जटिल शरीर बनाया है ईश्वर ने, यानी कि कोई जैसे मान लो कोई मस्तिष्क से, तो इसका स्टडी ओनली एक ही व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ना कि स्किन का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है, कान का डॉक्टर है। यानी कि उसने 4-5 साल एक ही चीज़ में फोकस करने में लगा दिया, जैसे कि आँख को पढ़ने में लगा दिया, कान को पढ़ने में लगा दिया, ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह दिल का डॉक्टर, ठीक है, तो उसने दिल को पढ़ने में लगा दिया। इतना सारे सिस्टम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इनकी बेसिक डिटेल जानना, तभी उसने सारा फोकस इसी पे लगा दिया और इसी के डॉक्टर वो बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पूरा जीवन भी आप पढ़ने में लगा दोगे ना तो अंदर तक घुस तो नहीं पाओगे आप, बेसिक डिटेल ही ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी ईश्वर ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे आप इसकी, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हम तो बस ओनली बेसिक डिटेल लेते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति की बस की बात होती तो सभी का डॉक्टर फिर एक ही होता ना, अलग अलग क्यों होते, हेड का अलग क्यों, गुर्दे का अलग क्यों, फेफड़ों का डॉक्टर अलग क्यों, स्किन का डॉक्टर अलग क्यों, हड्डी का डॉक्टर अलग क्यों, ठीक है। क्योंकि इनको बेसिक डिटेल एक ही पढ़ सकता है व्यक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं मुंह के रोग, ठीक है। तो स्टोमिलाइटिस यानी कि मुंह में छाले, वल्वा यहाँ पर देख सकते हो, गलसुंडी का, फेरिंजाइटिस गले का दर्द, टॉन्सिलाइटिस और पायोरिया मसूड़ों में पीप पड़ जाना, लेरिंजाइटिस सर्वसौत, और यहाँ पर देख सकते हो आप दांतों का दर्द, स्कर्वी, सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब मुंह के रोग है। चलते आगे, फेवर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इस फेवर को भी देख सकते हो आप, फेवर यानी कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, प्रोफरल फेवर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, वायरल फेवर हो गया, रेबेटिक फेवर हो गया, बहुत सारे फेवर होते हैं। स्किन के डिजीज़ देख लो आप, लेप्रोसी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, ठीक है। ये सब
हमारी स्किन के रोग है, आर्टिकेरिया हो गया, रिंगवर्म हो गया और पिगली हेट हो गया, बहुत सारे एक्ने हो गए, किल मॉस है, आपको भी तो बहुत सारे को हो गया हो ना, किल मॉस है, हार्मोन चेंज के कारण होती है। और बहुत सारे क्या करते हैं, इनको दबाते रहते, तो दबाया मत करो अगर एक्ने किसी को है तो उनसे ऑटोमेटिक सही से ऑटोमेटिक ये उम्र निकल जाए आपकी, सब सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को क्या होते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एक्ने की, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, एक्जिमा हो गया है ना, प्रोराइटिस हो गया, खुजली हो गई, ये सब स्किन के रोग है, सोराइसिस हो गया, ल्यूकोड्रमा हो गया, ये सब याद रखने क्वेश्चन बन सकता है। अल्सर हो गए, वेरिकोसा अल्सर हो गए, कार्बनकल हो गया, बाइल्स हो गया, स्क्रीनशॉट दे देना गाइस इनका, लिपस हो गया, ब्रन हो गया और कॉर्नर्स हो गया, एलर्जी हो गई। ठीक है, ये सारे क्या है आपके स्किन के रोग है सारे के सारे, स्क्रीनशॉट ले लेना गाइज। अब हम जान लेते हैं यौन रोग यानी कि सेक्सुअल डिजीज। ठीक है, तो पहला है आपका HIV एड्स, नंबर 1 पे ये आता है। गोनोरिया, ये भी सेक्सुअल डिजीज है। नाइट इमलेस, सौपनदोष, सब जानते होंगे सौपनदोष। ठीक है, आजकल की युवा है, सौपनदोष नॉर्मल, बट अगर किसी ज़्यादा हो जाए तो ये खतरा भी बन सकता है। ठीक है, अगला आता है वीर्य प्रमेय और अगला आता है प्रेमेच्योर इजाकुलेशन, शीघ्र पतन, ये भी सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, अगला आता है अधिक और अपूर्ण काम इच्छा, जिसको बोलते हैं एक्सेस एंड इनकम्प्लीट सेक्स डिजायर, और अगला आता है मैस्टरबेशन, और अगला आता है हाइड्रोसिल, ये सब क्या है सेक्सुअल डिजीज है गाइज। और चाइटिस हंडकोश की शोथ, और चाइटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और यूरेथाइटिस मूत्र प्रणाली का पर्रा, ये सब सेक्सुअल डिजीज है, इनका भी लगी डॉक्टर होता है, आपको पता है। ठीक है, पेन ऑफ टेस्टिकल, नपुंसकता, इम्पोटेंसी और सिप्लस, ये सब सेक्सुअल डिजीज है। सबको कैटेगरी वाइज याद रख लेना, पाचन तंत्र वाले को अलग, रेस्पिरेटरी वालों को अलग, सेक्सुअल डिजीज को अलग, इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो आपको बेस्ट रहेगा। और भी जान लेते हैं जानकारी गाइज। आपको मैं कुछ आपातकालीन यानी कि मेडिकल इमरजेंसी रोग बता रहा हूँ, जैसे कि शॉक हो गया, ये इमरजेंसी रोग है। ब्रन, जलना, खतरनाक जलना। ठीक है, और शरीर का तापमान कम होना, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और अगर शरीर का तापमान अधिक हो जाए उसको हाइपर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपर का मतलब अधिक होता है। हेड स्ट्रोक, लू लगना, फ्रॉस्ट बाइट और ड्राइविंग, पानी में डूबना, इलेक्ट्रिकल करंट, बिजली का झटका। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिका पॉइजनिंग, विषाक्त, ये सब क्या है मेडिकल इमरजेंसी रोग है। ठीक है, कोकीन विषाक्त हो गया, अफीम विषाक्त हो गया। ठीक है, ये विषाक्त जितने भी पॉइजनिंग दिए हुए सारे यहाँ पर दिए हुए, आप पढ़ सकते हो। नीला तोता, एल्कोहल, है ना, मधुमक्खी बाइट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बिच्छू का बाइट, स्नेक बाइट, हेमेचूरिया यानी कि हमारे जो मूत्र में खून आता है उसको हेमेचूरिया बोलते हैं। ठीक है, रक्तस्राव हो गया, एनीमिया हो गया, फाइलेरिया हो गया यानी कि हाथी पाँव, एनल्फेसर, सब कुछ यहाँ पर दिया है। मोटापा, ओबिसिटी, काली कासी, हेजा, पैरालिसिस, सब कुछ यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस, विटामिन ए की कमी, विटामिन B12 की कमी, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते आगे। और ये सब क्या है इमरजेंसी डिजीज। सो गाइज बेसिकली अभी तो रोगों के बारे में पढ़े, तो बहुत सारे जैसे कि जन्मजात रोग हो गए, उपार्जित रोग हो गए, संक्रामक रोग हो गए, असंक्रामक रोग हो गए। ठीक है, तो गाइज हम डिस्कस कर चुके थे कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु का डिस्कस कर चुके हैं, वायरस का डिस्कस हम कर चुके हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, सो गाइज अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको सारे वीडियो कैसे पाने, देखो अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी आपके नीचे लोगो आ रहा होगा। ठीक है, सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे आपको। लोगो आ रहा होगा, उसमें लिख रहा होगा GK MCQs MK। ठीक है, GK MCQs MK, आप अभी वीडियो देख रहे हो ना आप यूट्यूब पे, तो नीचे आ रहा होगा GK MCQs MK, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो GK MCQs MK लिखा हुआ है, और यहाँ पर वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, और यहाँ पर कम्युनिटी का मतलब मैं जो फोटो अपलोड करता हूँ ना वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है,
और यहाँ हमारे बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार का पेज ओपन हो रहा होगा आपके सामने, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ये देखिए ये सारे वीडियोज़ आपके सामने है। तो यहाँ से जैसे ये वायरस वाला ये रहा, ये बैक्टीरिया वाला ये रहा, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ से। और ये कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सब कुछ यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे आपको करना है। जो भी वीडियो आपको लगता है कि ये हमने मिस कर दिया है, उस पर क्लिक करके देख लेना। ये सारे वीडियो आपके सामने है, देखो। कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो तो ऐसे देख सकते हो आप, सारे मिल जाएंगे आपको, देखो। क्योंकि तैयारी को तो बेटर को आपको बनाना है, आपको सारा डिसीजन लेना है कि सारे वीडियो हमको किस प्रकार से कवर करने हैं, ठीक है। वीडियो एक भी मिस नहीं करना है। अगर मिस कर दिया समझो आपके नंबर गए, ठीक है। ये देखिए चुम्बक सब कुछ मैंने गाइस स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना, सब कुछ मैंने समझा दिया है। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। हार्मोन वाले वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं ताकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो सके। और आपका धन्यवाद कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आप अपने परिवार वालों का, माता पिता का नाम रोशन कर सको, कॉलेज मिल जाए, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे वीडियो आपको देख लेने। जो भी लगता है कि हमने वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो का। ओके, धन्यवाद।